डियर व्यूअर्स, कल ही सीबीएसई का रिजल्ट आया सबको आपको मालूम है। मेरे साथ अभी मेरे साथ मेरे मोस्ट क्लोज कुणाल बाबू खड़े हैं। कुणाल बाबू भी अभी सीबीएसई से +2 किया है, 12 किया है ना। तो क्यों इनको बुलाया है चैनल पे, जिससे 11th और 11th जो अभी नए आए हैं और 12th जो अभी वो भी नए आए हैं 12th में, वो बच्चे जाने हम लोग क्या कर सकते हैं मार्क्स के मामले में, अकाउंटेंसी में, इको में, सभी पेपर्स में। इनको कुछ चीजें इनसे हम लोग की सीखने लायक है, क्योंकि मन से सुनिएगा, ये एक हिस्ट्री बना दिया एटलीस्ट अपने शहर में और अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बल्कि हम बोले स्टेट लेवल पे भी। हम हालांकि कंफर्म हम नहीं बता पा रहे हैं, पर उसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, तो आइए कुणाल, स्वागत है चैनल पे हम लोग के। सबसे पहले बोलिए, अकाउंटेंसी में मार्क्स क्या रहा? 100। फिर से दोहराइए। 100। मैंने क्या बोला? एब्सोल्यूट फिगर, इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। हो सकेगा? नहीं। बहुत सेलेक्टेड ऐसे बच्चे होंगे जिनको अकाउंटेंसी में 100। एक चीज ये बोलिए कि कुणाल बाबू है, जो आपको ये 100 के पीछे में क्या कोई खास आपने स्ट्रैटेजी फॉलो किया? बेसिकली 100 के पीछे कुछ स्ट्रैटेजी नहीं था, पर कंटिन्यू हर चीज का प्रैक्टिस करना और बार बार मेन है कि कंसेप्ट जान लेना कि किस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट लगेगा। अगर हम लोगों को पहले से ही कंसेप्ट पता रहेगा तो कोई भी अगर उल्टा क्वेश्चन आया तो बेसिक कंसेप्ट पता है कि किसको क्या करना है, तो हम लोग एक सॉल्यूशन उसका बना सकते हैं इजीली। तो बेसिक तो कंसेप्ट स्ट्रैटेजी यही था। दूसरा था कंसिस्टेंसी, और तीसरा मेजर था कि एक एनसीईआरटी फॉलो करना, एनसीईआरटी के बेसिस पे करना। 11th में मैंने एनसीईआरटी फॉलो नहीं किया था, जो कि मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा गलती हुआ। 12th में भी स्टार्टिंग में मुझे लगा कि एनसीईआरटी ठीक नहीं है, क्योंकि उतने क्वेश्चंस रहते नहीं थे इन कंपेयर टू अदर साइड बुक्स। बट लास्ट में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा और टीएस ग्रेवाल मैंने बुक बनाया था, जिसको मैंने बार बार रिपीट किया। टीएस ग्रेवाल को कम से कम 3-4 बार बनाया। तो इससे क्या होता है, कुछ लोगों को लगेगा कि 3-4 बार बना के रट लेना होता है, पर मेरे हिसाब से ये नहीं होता है। उससे परफेक्शन आता है, एक स्पीड आता है, जो कि अकाउंटेंसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बनाना सबको आता है, पर एग्जाम के वक्त 3 घंटा कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। तो पहला तो एनसीईआरटी की सब क्वेश्चन बनाना आ जाए, और सबसे मेन बेसिक कंसेप्ट जो सर बताते हैं हमेशा से स्टार्टिंग में, बेसिक कंसेप्ट वो हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि कितना भी उल्टा क्वेश्चन होगा, बेसिक कंसेप्ट याद है मतलब वो बनेगा ही बनेगा। दूसरा, अगर हम लोग एक साइड बुक जैसे मैंने टीएस ग्रेवाल बनाया था, अगर उसको बार बार रिपीट करते हैं तो उससे एक लिखने का स्टाइल, परफॉर्मेंस, मतलब कि कितने अच्छे से हम लिख सकते हैं, एग्जाम में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो इंक्रीज होता है। वर्किंग अच्छे से दिखा पाते हैं कि नहीं, क्वेश्चन को कंप्लीट करने का टाइम लिमिट बढ़ता है, हमेशा इंक्रीज होता है। बाकी क्वेश्चन एग्जाम में सर लास्ट में 2 महीना में सर जो बोलेंगे कि ये 5 क्वेश्चन कर लो, इम्पोर्टेंट है, 100% वही क्वेश्चन आएगा। जैसे गुडविल में सर ने स्टार्टिंग में ही एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताया था, वो 6 पॉइंट का क्वेश्चन था, उस पूरा गुडविल उसी 6 क्वेश्चन से आया था, पूरा गुडविल। और पास्ट एडजस्टमेंट रहा, वो सर ने 2-3 क्वेश्चन टिक लगाया था एनसीईआरटी का, सिर्फ वो ही आया। उसके अलावा बेसिक स्टार्टिंग में हम लोग को लगेगा कि ये क्या है, कि सिर्फ ये 3 क्वेश्चन, ये ऐसा कुछ नहीं, बनाना सब है, पर एग्जाम के वक्त हम लोग को वही 3 पे फोकस करना है, क्योंकि वही बेसिस है, उसी पे सब आएगा। एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि कुछ उल्टा क्वेश्चन दे दे, वही क्वेश्चन दिया रहता है जो हम लोग का पढ़ा रहता है। बेसिकली अगर एग्जाम में एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन रहेगा, नाम बदल लेगा, अमाउंट बदल लेगा, कंसेप्ट सेम, सर ने जो बताया वो सेम, बस एग्जाम में हम लोग टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो मेन फोकस रहता है, हमारा कितना प्रैक्टिस है कि हम कितने स्पीड में और कितने परफेक्शन से बना सकते हैं। मैंने सर जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने जब स्कूल में एग्जाम हुआ तो मैंने क्या पेज बचाने के चक्कर में थोड़ा गंदा हो गया। सर ने बोला
कि स्टार्टिंग का 2 पेज छोड़ तो तीसरे पेज से रफ करो। एग्जाम में मैंने वही किया, मेरा सप्लीमेंट लगा, अजीब लगेगा सुनने में, मैंने सप्लीमेंट लिया था। अकाउंटेंसी में सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट इसलिए लिया क्योंकि मैंने जगह छोड़ा तो कॉपी एकदम साफ सुथरा था। और तीसरा मैंने एक काम किया कि जो स्टार्टिंग का 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है उसमें मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ा। स्टार्टिंग का जो 20 MCQ था वो कैसे कि जल्दी जल्दी 15 मिनट में कर लिए, और जो बना मेरा तो सब बन गया था क्योंकि बेसिक था, जो सर ने बताया था वही था, मैंने तो सब बना लिया था। मतलब 15 मिनट्स में 20 MCQ बना लिया। और जब लिखने का टाइम शुरू हुआ तो मैंने सेक्शन बी से शुरू किया। स्टार्टिंग का 2 पेज छोड़ा कि सिर्फ ऑप्शन नंबर लिखेगा, उसको सॉल्यूशन नहीं मांगता है वो। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, जब मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा था तो एक एक नंबर का भी पूरा लंबा सॉल्यूशन देने चल गया, जिससे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। अकाउंटेंसी का पेपर 3 घंटा 3.5 घंटा स्टार्टिंग में बन रहा था, तो बहुत खराब हुआ। तो सर से एडवाइस लिया तो सर ने बोला कि वो खाली ऑप्शन मांगेगा कि क्या सही ऑप्शन है। वो ऑप्शन टिक लगाया, और एग्जाम के वक्त एक तो सर जो क्वेश्चन कराते हैं NCERT का वो, और दूसरा मतलब कि 5 ईयर सैंपल पेपर उसी से ही आता है, मतलब कि जो 5 साल से आया है उसी बेसिस पे आएगा। हाँ, अब ये नहीं कि अमाउंट सेम दे दे, अमाउंट यार सर हम टोके एक बात बताओ, आप चाहे किसी भी सर से पढ़ रहे हो, उनका एक्सपीरियंस आपके काम में आएगा। देखो 80% क्वेश्चंस, कितने 80% क्वेश्चंस, कुणाल बाबू मेरी बात को शायद सपोर्ट करें, 80% क्वेश्चंस दे आर रिपीटेड। यस सर, बोलो 80% क्वेश्चन प्रीवियस 5 ईयर बेसिस पे आया था, और बाकी जो 20% था वो सर ने गेस कर दिया था। जैसे कि कुछ अजीब उल्टा क्वेश्चन था, सर ने बोला ये बेफालतू है मत पढ़। तो वो स्टार्टिंग में सर ने एक बार नॉलेज के लिए बता दिया कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, पर सच में उसका बोर्ड में कुछ लेना देना नहीं है। वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जो सर एक बार बताएंगे जरूर, पर उसको जबरदस्ती बना के कोई फायदा नहीं, यूजलेस। हम लोग टाइम किल कर रहे हैं, बनाना सब है शुरू में है, नॉलेज इज द पावर, बट एग्जामिनेशन के टाइम पे वी हैव टू कंसाइज। चलिए अच्छा है, यह खास करके NCERT भैया बनाना, तुम कहीं के भी हो, +2 चाहे तुम किसी बोर्ड से हो, NCERT बना। यस सर, और एक की होमवर्क जो मिले वो डेली बनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक तो लाइन बाय लाइन रहेगा कॉपी में, तो कभी भी किसी क्वेश्चन में रिवीजन करते वक्त डाउट फंसा तो एक बार देख ली। जैसे कि मेरा था कि कॉपी में एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन था, तो बोर्ड की समय इतना पॉसिबल नहीं होता कि सब क्वेश्चन बनाने जाओ, वो पॉसिबल नहीं होता। तो बोर्ड की समय खाली क्वेश्चन पढ़े, जो लगा कि ये हार्ड है इसको एक बार बना लेना चाहिए वो बनाए, बाकी सबका एक बार सॉल्यूशन देखते गए। और फॉर्मेट सर से एक बार चेक करा लेंगे कि सही फॉर्मेट लिख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उससे जो आपका कॉपी चेक करेगा उस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। मैंने भी सर को स्टार्टिंग में खूब हर बार आके फॉर्मेट सर ये फॉर्मेट सही है कि नहीं, सर से अप्रूव कराया तभी फॉर्मेट लिखा मुझसे। निश्चिंत रहिए व्यूअर्स, सारी चीजें चैनल पे उपलब्ध हैं, आप जब मर्जी हो मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक। मुझे खुशी होगी ऐसे ही अगर हर साल कुछ और बच्चे एब्सोल्यूट फिगर ला सके हैं। और इसके अलावा ये अकेले ही नहीं है, 99 लाने वाले भी लोग हैं। हाँ ठीक है, उनसे थोड़ा 1 नंबर ही ज्यादा आ गया, पर उससे मायने नहीं रखता है, 98 वाले भी हैं। तो ये लोग जो है 2 चीज फॉलो किए, एक भाई निश्चित रूप से NCERT बनाएंगे, 2 निश्चित रूप से कंसिस्टेंसी रखेंगे, प्रैक्टिस। ठीक है, थैंक यू कुणाल। हम सोचते हैं भाई ये आगे हम लोग के बीच में बात हुई है, एंटरप्रेन्योर बनेंगे। ओके, फिर खुशी होगी कुणाल को भी कि भाई आपको जो जरूरत का होगा वो बोलेंगे, कुणाल विल हेल्प, चैनल की तरफ से हम भी हेल्प करेंगे, कमेंट निश्चित करें। थैंक यू।